Listen class, today we'll start the chapter number 6. Your chapter number 6 is the spectrum. So firstly we talk about the what do you mean by the spectrum, कि spectrum है क्या. हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा कि प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक पिरामिडल शेप में होता है. अगर इसका मैं फ्रंट एंड देखूँ तो इट्स लुक लाइक दैट. तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक वाइट लाइट पास करती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल फॉर्म द सेवरल कलर्स एंड दैट सेवरल कलर्स is in the form of the VIBGYOR, VIBGYOR. That formation is known as the band of these 7 colors is known as the spectrum. Okay, कि ये जो 7 कलर्स का बैंड है वो 7 कलर्स कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, green, yellow, orange and red. The combination of these or the band of these 7 colors is known as the spectrum, and the process in which the white light will be converted into 7 colors, that process is known as the dispersion. We can say that the splitting of white light into 7 colors is called dispersion, and the band of 7 colors is known as the spectrum. So firstly we talk about the deviation. What do you mean by the angle of deviation is there? So let's see. Next thing is the डेविएशन क्या है. सो बेटा अगर मैं प्रिज्म के फ्रंट एंड की बात करना चाहूँ तो इसमें क्या होता है कि एक वाइट लाइट हमने कहा पास होगी एंड इट विल बी बेंड एंड देन इट विल बी ट्रेवल. सो दिस इज़ नॉन एज द इंसिडेंट रे. इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. एंड दिस वन इज़ नॉन एज द इमर्जेंट रे, and that ray is known as the refracted ray. Okay, so यहाँ पे हम normal draw करेंगे which makes the perpendicular makes 90 degree, and we can say that the angle between the incident ray and the normal, that is the angle of incidence. Similarly, the angle between the normal and the refracted ray is the angle of refraction. So there is a two angles of refraction, R1 and R2. Okay, and the angle between the emergent ray and the normal is the angle of emergent. So next we can see, listen here beta. तो अगर ये जो लाइट है जो बेंड करे, अगर ये बेंड नहीं करेगी, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ. तो ये इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी, और ये जो लाइट इस तरफ को आ रही है इट विल बी कम फ्रॉम दिस वन साइड. ओके, सो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी. तो एट दैट पॉइंट इट्स मेक अ एंगल, एंड दैट एंगल इज नॉन एज द angle of deviation, which is denoted by delta. We use the sign this one and also this one. Okay, so it's related to the deviation. So next we talk about the dependence of the deviations on the color and the wavelength of light. So बेटा अगर मैं विबग्योर के बिहाफ पे बात करूँ तो यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि व्हेन द कलर गोज़ फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, जब वॉयलेट से हम रेड की तरफ जाएंगे इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है. एंड व्हेन द लाइट, अगर हम रेड से वॉयलेट कलर की तरफ जाते हैं तो एट दैट टाइम द फ्रिक्वेंसी increases and the
decreases. So we can say that the frequency is inversely proportional to the wavelength and the wavelength is the inversely proportional to the frequency, कि जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना ही कम स्कैटर करता है. सो दैट्स वाई वी कैन से अगर आपसे पूछा जाता है कि विच कलर हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ, सो दैट इज़ द रेड. And which color has the maximum frequency? That's a violet. And the minimum wavelength, it's a violet. And the minimum frequency, it's a red. ओके, व्हेन वॉयलेट टू रेड, अगर हम वॉयलेट से रेड कलर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी एंड फ्रिक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस. एंड व्हेन वी गोज डाउन फ्रॉम रेड टू वॉयलेट, एट दैट टाइम द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस एंड द वेवलेंथ डिक्रीजेस. सो नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट, यहाँ पे आपको गिवन है. सो देयर इज़ दीज आर द विजिबल लाइट्स. सो विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ लिमिट क्या आती है? वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज़ 8000. सो मोस्ट एविएशन एंड कह सकते हो कि इसकी वजह से जिसकी फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ कम हो, इट विल बी डेविएटेड मोस्ट, इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन. और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी और उसके बारे में बता दिया गया कि ये आपके सब्सटेंसेस हैं वॉयलेट से लेकर रेड तक. ये लिमिट है. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स द वैल्यू लिमिट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, सो इट्स 4000 to 8000 and similarly the frequency is given here. And next one is also it's also known as न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो वर्किंग है रिगार्डिंग द वाइट लाइट विल पास इन एंड विल फॉर्म द 7 कलर्स एंड दैट 7 कलर्स इज नॉन एज द वेब क्योर. इट विल बी फॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट न्यूटन. एंड नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ अ डिस्पर्शन. सो डिस्पर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक वाइट लाइट 7 कलर्स में फॉर्म होती है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को डिस्पर्शन बोला जाता है. और ये जो बैंड होते हैं 7 कलर्स के लाइक अ वेब क्योर इज नॉन एज द स्पेक्ट्रम. ओके क्लास. सो नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, कि किस तरह से. तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है. सो चेंजेस विद द वेवलेंथ. व्हेन द वाइट लाइट एंटर फ्रॉम फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, जो हर एक कलर जितने डिफरेंट कलर्स होंगे उतने ही, बिकॉज हमने बोला है कि एयर में जो स्पीड है लाइट की इट्स कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 3 × 10⁸. बट जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो डिफरेंट कलर्स होंगे तो डिफरेंट उनकी स्पीड होगी. सो यू गो थ्रू विद दैट ऑल्सो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट सो यू कैन टेल मी बेटा. नेक्स्ट थिंग इज द बी पार्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए आपको ये चीज़ बता दूँ, देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर देयर. वन इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम, visible spectrum and second is the invisible. So visible spectrum तो वो हो गया इट्स अ वेब क्योर. ठीक है. जो रेज रेड वॉयलेट से पहले आती हैं या फिर रेड के बाद आती हैं विच इज़ नॉट विजिबल फॉर अस, दैट स्पेक्ट्रम इज़ द इनविजिबल. तो उसको हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए सो इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें विजिबल कितना है, इट्स अ वॉयलेट टू रेड. वॉयलेट के बैक एंड पे 3 रेज आए, दैट्स अल्ट्रा वॉयलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, जिनकी फ्रिक्वेंसी आप बोल सकते हो कि विल बी मोर. बट द बिकॉज वॉयलेट हमने पढ़ा है कि वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है, तो जब उसके डाउनवर्ड आते जाएंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज़ करती जाएगी. सो दैट्स वाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सब्सटेंस विल बी मोर एंड इफ़ इट दे विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन. लाइक रेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड द रेडियो वेव्स. जैसे हमने वेब क्योर की बात की थी, तो वेब क्योर के बिहाफ पे अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके बाद जो ऊपर आएंगे उनकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव की वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू द रेड कलर भी ज़्यादा होती है. So that's why we can say that these infrared, microwave and radio wave, and here ultraviolet, X-rays and gamma rays, they having the invisible spectrum which is not visible for us. So next आपके पास ये formula है, c is equal to f into lambda. c is the speed of light which is a 3 × 10⁸ meter per second
F is the frequency and the wavelength. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर यहाँ से हमने वेवलेंथ ही निकालनी है तो C/F हो गया। तो ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। एंड नेक्स्ट थिंग है बेटा, ये आपको हर एक रे की एडवांटेजेस दी गई हैं या फिर उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। सो यू कैन रीड इट एंड देन यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन tell me, and difference you also go through with it. It's a infrared, ultraviolet and the visible rays. तो फिर भी आप इसको देखोगे एंड डीप सी पार्ट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पता होना चाहिए। स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का फैलना। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ। मतलब जिस सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी ना वो उतना ही कम स्कैटर करता है। इसका मतलब कि अगर वॉयलेट की बात की जाए तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो वो ज़्यादा स्कैटर करता है। दैट्स वाई द स्काई हैविंग द blue in color. And when we talk about why we use a red color on the signals, the reason is that because they scattered less. The reason is that because if the wavelength increases, scattering decreases. तो सिग्नल डेंजर सिग्नल्स पे रेड कलर यूज़ क्यों किए जाते हैं? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज वो एक वो फैलता नहीं है। जब वो फैलेगा नहीं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो हम दूर से ईजिली कह सकते हो कि ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट जो है वो यूज़ हो रही है फॉर लाइक अ डेंजर सिग्नल। सो बेटा ये था आपका कंप्लीट 6 चैप्टर, इसकी एक्सप्लेनेशन। सो यू आर गो थ्रू विद इट, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा सो यू कैन टेल मी।